गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है प्रशांत। तो आज हम लोग बात करेंगे 16 ऑफ मार्च, ओके, कि कल के बारे में। तो कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स रहेंगे, बैंक निफ्टी ने आज क्या बिहेव किया है, कितना रिकवरी हुआ है, कितना ये हुआ है, तो देखो पूरी तरह से बात करेंगे। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट जो है, आपको ना टेक्निकल एनालिसिस का थोड़ा बहुत, एटलीस्ट थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। या फिर अगर आप नए हो मार्केट में, तो सबसे पहले मेरी एक एडवाइस है कि फ्रेंड्स टेक्निकल नॉलेज ले लो पहले, ठीक है। तो फर्स्ट लर्न हाउ टू अर्न एंड देन अर्न, ओके। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे हम लोग डेली देखते हैं, सब लोग वीडियो देखते हैं कि निफ्टी ने यहाँ पे ले लिया, वहाँ पे ले लिया, सपोर्ट ले लिया। तो एक वेव से होती है, वो एक सपोर्ट्स होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो निफ्टी ने यहाँ पे क्या किया है, देखो यहाँ पे निफ्टी, देखो फर्स्ट हर एक डिप के बाद, ठीक है, देखो यहाँ पे एक डिप है, ये एक डिप हो गया, यहाँ पे निफ्टी ने ले लिया, और सेकेंड डिप होने के बाद इसने इसका जो हाई था वो ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये हाई था, उसके बाद सेकेंड डिप ले लिया, सेकेंड डिप के बाद वो हाई ब्रेक कर दिया, थर्ड एक छोटा सा डिप ले लिया, वो भी उसने ब्रेक कर दिया, अगेन फोर्थ डिप, अगेन ब्रेक। तो ये जो हर एक डिप के बाद एक 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 ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ये जो स्विंग हाई था, ये स्विंग हाई था कितना, 15,424। तो ये जो स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई ब्रेक ही नहीं हुआ है अब तक। जब ये स्विंग हाई ब्रेक होगा, ठीक है, ये जब स्विंग हाई ब्रेक होगा तभी जो निफ्टी है वो अभी बुलिश ट्रेंड में कंटिन्यूसली हो जाएगी। तो अभी और एक दूसरी बात जो है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, अभी देखो यहाँ पे मैं अगर 30 मिनट्स के चार्ट के अंदर लेके चलता हूँ, एक रेंज है निफ्टी की, ठीक है। निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, अभी फिलहाल क्या हो रहा है, एक रेंज में चल रही है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक मिनट, वन डे का अगर चार्ट ले लेंगे, तो वन डे के चार्ट में तो ये एक रेंज है फ्रेंड्स। मैंने ये गैप बोला, ये अभी गैप तो फिल होना बहुत उसको टाइम है, अगर होना हो तो आ जाएगा कम से कम। मगर यहाँ पे क्या है, एक सपोर्ट से इसने वापस से पुल बैक ले लिया। तो सपोर्ट क्या है, तो सपोर्ट अगर हम देखेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे, यहाँ पे देखो एक सपोर्ट है, ठीक है। तो ये सपोर्ट क्यों है, कैसा है, हम लोग ऑप्शन चेन में भी देखेंगे कि ऑप्शन चेन में कौन सा सपोर्ट आ रहा है, कौन सा रेजिस्टेंस पॉइंट आ रहा है, और उसमें देखेंगे। चलो, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन चेन में मैं निफ्टी ले लेता हूँ। तो निफ्टी में सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, निफ्टी में अभी अभी निफ्टी में देखो जो ऑप्शन चेन में है, जो ऑप्शन चेन में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अभी सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, ये है 15,000 पे ओपन इंटरेस्ट है। और अभी हमारी प्राइस कहाँ पे क्लोज हुई है, 14,920 पे, ओके। तो 14,920 पे है, तो इसका सबसे मेन रेजिस्टेंस पॉइंट कौन सा है, इसका सबसे मेन रेजिस्टेंस पॉइंट ये है, कौन सा है, 15,000। वो अगर ब्रेक होगा, ठीक है, ये अगर ब्रेक होगा तो यहाँ पे देखो सेकेंड जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो है 15,100, ठीक है। ये दो रेजिस्टेंस मेन पॉइंट है। और उसके बाद में जो सपोर्ट है, सपोर्ट देखो पुट के साइड पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे देखो 22,000, ओके, 22,800। तो ये कहाँ पे है, तो 14,800, ओके, 14,800 इसका एक मेजर सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। एक दो बातें पकड़ के चलो, निफ्टी में 14,800 दिस इज अ सपोर्ट एंड 15,000 दिस इज अ रेजिस्टेंस। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, ठीक है, जो पहला सपोर्ट है वो है 14,900 का, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो निफ्टी विल गो अराउंड, देखो यहाँ तक जा सकती है, कहाँ तक, 14,800, और 14,800 से वापस से बाउंस बैक ले सकती है, ठीक है। तो ये देखो रेजिस्टेंस है 15,000 और जो सपोर्ट आ रहा है हमारा 14,000। तो वो अभी देखते हैं, हम लोग चार्ट पे देखेंगे। तो इस यहाँ पे आज का जो चार्ट है ये, तो आज के चार्ट पे देखेंगे 14,800 से, या फिर देखो 14,400 या 14,800 से कुछ तो वहाँ पे हुआ है कि हम लोग देखेंगे। चलो यहाँ पे देखो, ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। निफ्टी के चार्ट में हम लोग 30 मिनट्स का अगर चार्ट ले लेंगे तो एग्जैक्टली देखो, अगर वापस से एक बार ऑप्शन चेन में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन चेन में देखो, यहाँ पे सबसे मेन जो रेजिस्टेंस था 500, 14,500, 14,450, यहाँ पे कितना है अभी, एक मिनट, ओके। तो अभी जो हो रहा है देखो 14,500, तो इट मीन्स इसी रेंज से निफ्टी ने बाउंस बैक ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो कितना है 27,000। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे आज जो था, तो अराउंड आज का जो स्विंग लो था, ठीक है,
आज का जो लो था, आज का लो कितना है फ्रेंड्स? आज का लो है आज का लो है 14,743। तो ओपन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे देखो ऑप्शन चेन में क्या दिखा रहा है, 750 जो था, तो यहाँ पे कितना है 19,000। ओके, तो 19,000 और ये जो था 22,000, जो 800 से एग्जैक्टली 800 से ही अपने को ऑलमोस्ट उसी रेंज में से वापस बाउंस बैक मिला है अपने को। तो यहाँ पे अभी कल के लिए हम लोग अगर देखेंगे तो सेम इसी जो 800 का हमारा सपोर्ट पॉइंट है और 15,000 का रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये दोनों ही ध्यान में दो। और उसके बीच में अगर आप देखोगे एक जो चीज़ है, ये जो चीज़ कितनी कौन सी है, सॉरी, ये जो प्राइस है 14,900, अगर ये ब्रेक होता है तो हमको 800 तक ये इसको फॉल मिल सकता है, वहाँ तक जाने की कोई संभावना है। ठीक है, और फिर जब ये 15,000 ब्रेक करेगा तो इसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो है, फर्स्ट जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो जो है 15,100। ठीक है, उसके बाद में 15,100 अगर ब्रेक होता है तो 15,200 ये आपका सेकेंड रेजिस्टेंस पॉइंट हो सकता है। तो निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे, अब जैसे मैंने बोला ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न हुआ था यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ से लेके एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न हुआ है, ये पैटर्न होने के बाद वापस से यहाँ पे इसने ऊपर को उसको ब्रेक कर दिया है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है फ्रेंड्स, मैंने जो ये सपोर्ट दिया है, देखो यहाँ पे सपोर्ट दिया है, कितनी बार सपोर्ट ले लिया है, देखो एक बार, दो बार, ठीक है, और प्रीवियस जाएंगे तो वापस से उसमें हो जाएगा। और निफ्टी जो है, अभी निफ्टी दो ही रेंज में चल रही है। कौन से दो रेंज में चल रही है? अगर मैं इस रेंज की बात करूं, हाँ, यहाँ पे ये रेंज की अगर बात करूंगा तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ से निफ्टी ऊपर गई, दो रेंज है यहाँ पे, एक है 15,412। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें ठीक तरीके से एक लेवल बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे क्या हुआ है, निफ्टी 13 फेब से 2 फेब से लेके आज कितना है, ऑलमोस्ट 15 मार्च है, तो एक महीने से इसी रेंज में ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिया है, सपोर्ट ले लिया है। ओके, 14,600 या 700 से सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस, वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, ऊपर तक जाके वापस से नीचे, इस यहाँ से वापस से बाउंस हो चुका है। तो अभी कल के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो 15,000 का जो मेन रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जब ब्रेक होगा तो आपको ऊपर की तरफ 100 पॉइंट का आपको ईजिली मूव मिल जाएगा निफ्टी में। तो अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में जो है, तो बैंक निफ्टी में जो है, देखो बैंक निफ्टी में भी सेम मगर बैंक निफ्टी में जो है आज का जो सपोर्ट ले लिया एकदम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या था, देखो अभी हम लोग पहले ऑप्शन चेन देखेंगे 34,421। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन चेन में अगर देखेंगे, तो सबसे मेन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे आ रहा है फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे 34,500 पे कितना आ रहा है, 23,000 है। उसके बाद सबसे मेन बड़ा फिगर कौन सा आ रहा है, 35,000। तो अभी का जो सपोर्ट है, मेन सपोर्ट जो है वो है 35,000 अपना सपोर्ट है। अगर 35,000 सपोर्ट ब्रेक होता है तो यहाँ से एक छोटे छोटे ये जो पुट साइड पे जो है, जो OI जो ओपन इंटरेस्ट है, वो अराउंड यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है 34,000 ये। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट, अगर कल के ट्रेड सेशन में अगर 35,000 ब्रेक होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो उसके बाद में आपको 34,400 तक आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर ऊपर की तरफ अगर देखेंगे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमको कहाँ पे आ रहा है, 35,500 का रेजिस्टेंस आ रहा है। तो अभी जो बैंक निफ्टी जो ट्रेड कर रही है, तो बैंक निफ्टी जो अभी एग्जैक्टली जो है वो 35,200 पे है, और हमारा जो रेजिस्टेंस पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ से 300 पॉइंट का रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे एक और एक लेवल दे दूंगा मैं आपको फ्रेंड्स, ये एक लेवल रहेगा आपका। ठीक है, ये एक लेवल रहेगा। तो इसी लेवल पे देखो, यहाँ इसी लेवल से आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अगर ये लेवल 200 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक होता है और ऊपर कल जाके गैप अप ओपन होता है, और फर्स्ट जो है 35,000 का जो रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, 35,000 का रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद जो ऑप्शन चेन मुझे दिखा रही है, तो 35,000 का देखो यहाँ पे क्या है, 35,000 का मेनली जो रेजिस्टेंस 35,500 का रेजिस्टेंस ये ब्रेक होता है, तो देखो यहाँ से ब्रेक होगा तो इसका सबसे सेकेंड जो रेजिस्टेंस है 36,000 रेजिस्टेंस है। तो आपको ध्यान देना है 35,500 एंड 36,000, ये दो आपको मेन रेजिस्टेंस है। ठीक है, 35,500 और 36,000 ये दो मेन रेजिस्टेंस है, और जो नीचे की साइड पे है 34,500 ये आपका सॉरी 35,000 ये फर्स्ट सपोर्ट रहेगा,
और सेकेंड जो बिग सपोर्ट रहेगा मीन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा आपको 34,500। तो अभी चार्ट में चलते हैं। चार्ट में देखो हार्मोनिक्स पैटर्न से अगर मैं देखूंगा तो ए बी सी स्विंग या हाई स्विंग लो अगर देखूंगा तो ऊपर ऊपर की तरफ जो टारगेट रहेगा मेरा मेरा वो है निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी, तो ऊपर की तरफ मैं टारगेट यही दे दूंगा मैं आपको। ये अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है 35,000 का तो आपको ऊपर की तरफ 36,000 कल के कल देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है, अगर गैप अप ओपन हुआ तो। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो देखो ये स्विंग लो अगर जब ब्रेक होगा तो बैंक निफ्टी क्या है, एक रेंज में चल रही है। देखो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, एक रेंज बना दी है। मैं आपको 30 मिनट से 1 और 45 मिनट्स के चार्ट के ऊपर मैं लेके चलता हूँ। देखो ये क्या हुआ है, रेंज है, मैंने रेंज ड्रॉ कर दी है। ये रेंज का एक पोल एंड फ्लैग के जैसे ये पोल है, ये फ्लैग है। देखो प्राइस नीचे से आ गई, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, वापस से ये क्या करेगी, यहाँ तक आने की संभावना है, ठीक है। जब इसको ब्रेक करेगा और ये जो स्विंग हाई है ये 37,700 का जब ये ब्रेक करेगी तो ऊपर की तरफ और हमको 40,000 42,000 के हमको टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। मगर यहाँ से अगर ये रेजिस्ट करके वापस से नीचे आएगा और ये जो ट्रेंड लाइन है इसने ये ब्रेक कर दी तो मार्केट ये जो बैंक निफ्टी है वापस से नीचे फॉल डाउन हो सकती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्निकली ध्यान देना पड़ेगा। जो मेनली जो सपोर्ट अभी ये जो ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है ये आपको क्रूशियल सपोर्ट है इसका, ये अगर ब्रेक हो जाता है तो आपको बेरिश मूवमेंट सेंटीमेंट जो कुछ बोलेंगे ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। और देखो फ्रेंड्स अभी मैं आपको सेकेंड बात ये बता देता हूँ। आज क्या हुआ है 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर मैं दिखा देता हूँ। 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने कन्फर्मेशन लेके यहाँ पे ट्रेड लिया है। क्या कन्फर्मेशन लिया है, देखो मैं हर जगह पे बता देता हूँ, कोई भी पैटर्न्स, कोई भी चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो होते हैं वो कोई ऐसे फेक नहीं होते। या कोई हाँ कभी कभी थोड़ा सा ये होता है कि उनके जो लेवल्स है वो या फिर वो फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो आज क्या हुआ, यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, सॉरी इवनिंग स्टार बना है, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ है, एक क्या बना है, यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, ठीक है। तो मॉर्निंग स्टार बना यानी कि क्या होगा, यहाँ पे एक पैटर्न बन चुका है। तो ये पैटर्न बनने के बाद क्या हुआ है, तो यहाँ पे देखो इस पैटर्न का लो अगर हम लोगों ने इस पैटर्न के ऊपर अगर ये लो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया और ये यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई, ठीक है। एंट्री यहाँ पे हो गई और स्टॉप लॉस हो गई तो हमको टारगेट देखो फ्रेंड्स कितना मिल चुका है। यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग के इसमें जाऊँगा तो यहाँ पे है मेरा, ये है मेरी एंट्री, ओके, और ये है मेरा स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस अराउंड 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं, इतना तो नहीं रहेगा। मगर मैं एक बात बोल देता हूँ, ये बनने के बाद अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस अगर 60 पॉइंट का भी अगर लगाओगे तो ऊपर की तरफ देखो बैंक निफ्टी ने कितना कितना एकदम टारगेट दे दिया, 500 इतना। देखो हर कोई पैटर्न जो होते हैं उसकी स्टडी करना आना चाहिए आपको, वो फाइंड आउट करना आना चाहिए। और आज क्या अगर देखूंगा तो देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, एक क्या है, शूटिंग स्टार पैटर्न बना हुआ था मगर ये शूटिंग स्टार पैटर्न फेल हो चुका है। ये मार्केट ऊपर ही चल रहा है, ठीक है। और वहाँ पे से ये देखो यहाँ पे क्या है, एक ग्रेवस्टोन डोजी बन चुका है। ग्रेवस्टोन डोजी बनने के बाद यहाँ से लेके कितने पे बना चुका है, यहाँ पे 34,926 से बना है। और यहाँ से लेके यहाँ तक देखो ये टारगेट अगर देखेंगे यहाँ तक 34,999, ओके। तो यहाँ तक हमको हर एक कैंडल और हर एक चार्ट पैटर्न बोलता है फ्रेंड्स। आपको क्या करना आना चाहिए, उनको पढ़ना आना चाहिए। एक जो गूंगा होता है उसकी भी एक फीलिंग्स होती है, तो वो क्या होता है कि उस इशारे से वो बोल सकता है मगर वो इशारा उसी आदमी को समझ में आता है कि वो जब सीखेगा तभी। तो मार्केट की भी यही लैंग्वेज है, मार्केट आपको बताएगा कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ, ये आपको वो सीखना पड़ेगा, ठीक है। उस सीखने के लिए आपको कोई भी मेंटोर पकड़ लो, चाहे मुझसे सीख लो चाहे किसी से भी सीख लो, सीखो, मगर जब तक सीखोगे नहीं तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स होप सो, मैं आशा करता हूँ आपको मैं अच्छी तरह से समझा पाया हूँ। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है मगर डाउट्स है, मैं मेरे व्हाट्सअप नंबर और मेरा टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस देखो टेलीग्राम चैनल पे भी हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हमने कॉल्स दे दी थी, हमारा भी कॉल्स देखो कैसा है, मैं कॉल्स देता हूँ, ज़्यादा नहीं देता हूँ मगर कम देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, आज का जो कॉल था 34,500 का पीए दे दिया था। कितने पे दिया था, 360 पे। वो कहाँ तक गया, अराउंड 460 तक गया। 100 पॉइंट का टारगेट मिल चुका है, 452 तक गया। उसके बाद सेकंड कॉल जो दिया था 34,400 का पीए दिया था, अब वो 431 के बाद। उसके बाद में उसने हाई कितना लगा दिया, ठीक है, एसएल टारगेट सब कुछ वो होने के बाद फर्स्ट टारगेट डन कितना हो गया, 400 हो गया, ठीक है। उसके बाद बोथ टारगेट डन, यहाँ पे भी सेकंड टारगेट भी हमारा डन हो गया, तो 425। तो हमारा अराउंड इसमें भी हमारा कितना हो गया, तो 100 पॉइंट का ये होता है। तो ये किस वजह से होता है फ्रेंड्स, आपको टेक्निकल सीखना पड़ेगा। आप जब तक टेक्निकल सीखोगे नहीं ना तब तक आपको ट्रेड लेने के लिए नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा या ना लगा
आप कमेंट सेक्शन में बोल दो। आपको कुछ इसमें और चेंजेस चाहिए, कुछ और स्टडी चाहिए तो मैं सिखा दूंगा। तो आप मेरे को प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा और एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार चल रहा हूँ कुछ ना कुछ तो। ठीक है, तो आपको कल के इसमें जो मैंने लेवल्स दे दिए प्लीज़ उसके ऊपर ध्यान दो। और चलो कल के लिए थैंक यू, और सॉरी आज के लिए ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और कल हम लोग वापस से मिलते हैं इसी टाइम पे।